मुल्तमिसों खतीबुल ईमान ज़ाकिर ज़िक्र हुज्जत दौरां अल्लामा सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब बारगाह आले मोहम्मद में सजदा ज़िक्र अदा करेंगे। बर अज़मत आले मोहम्मद सलवात। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद व अखलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बहक़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़े सदरल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जत। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युसरिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। ख़ानदान इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलवात। वारिस सफ़े अज़ा हुज्जत खुदा सिर्रुल्लाह वलीयुल्लाह वलीयुल आलमीन वलीयुल मज़लूमीन वलीयुल असर के ज़ुहूर व सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान होता है कि बंदे का वक्त और दिमाग फजूल खर्च हो जाए। इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ वक्त और दिमाग है। बच्चों, मेरी बात सुन रहे हो जी? हाँ, अक्सरियत वाली मेरी तकरीर नहीं, लेकिन अक़लियत को मैं समझा गया तो फ़ायदा अक्सरियत को हो जाएगा। ऐसे जो मैं समझ सका हूँ हालत से खिताबत की, वो कहने लगा हूँ। बड़ा टाइम ज़ाया हो गया हमारा दो मसलों पे। एक है अलीयुन वलीयुल्लाह, इधर पढ़ो इधर ना पढ़ो, ये बातिल है, ये मुस्तहब है, ये मुबाह है, ये वाजिब है, ये औजब है। तवज्जो है जनाब? ये कल बात हो रही थी
और फिर मैंने कहा है कि इसे अर्ज़ करता हूँ इस पे। और दूसरा, कुर्ता ला के मातम करो कि ना ला के करो, तवज्जो है जी। अजीब है जी। इतना गम मनाओ, इतना ना मनाओ। ऐसे आज़ादारी करो, ऐसे ना करो, तवज्जो है जी। ये सबीलें क्यों जी, ये सेजें क्यों जी, ये मेहंदियाँ क्यों जी, ये घोड़ा मजलिस में क्यों जी, बस वो ये कड़ियाँ क्यों, ये जंजीर जनी क्यों। उधर से सवाल आते गए, फिर इधर से कुछ मजबूरन और कुछ का ज़ौक़ ये था, जवाब आते गए और टाइम बड़ा ज़ाया हो गया। तवज्जो है जनाब। आप कहेंगे इन दो मसलों की बुनियाद पे मैं बात करूंगी। खुदारा सदात व मोमिनीन, हम ग्रुपों को मानने वाले नहीं, हमारे रहबर मौलवी नहीं, हमारा रहबर मौला है। लिहाजा खुदा के लिए मजलूम का आज दरबार खुला हुआ है। खुले दिल से बात लेने की कोशिश करना। इरफान का झोंका इंतज़ार नहीं करता, दिल का दरीचा खुला हो तो अंदर उतर जाता है, वगरना आगे गुजर जाता है। किबला पहली लफ्ज़ मैं कहने लगा हूँ, किसी बंदे का कद ही नहीं कि मोहब्बत हुसैन के मामले में कोई कलाम कर सके। आज़ादारी मोहब्बत का मामला है ना जी। ये क्यों मिट्टियों पे आके बैठे हो, क्यों काले कपड़े पहने हैं, क्यों बहनों को लेके आ रहे हो, माओं को लेके आ रहे हो। काले एक सैयद इज्जतदार, वो पढ़े पढ़े लिखे थे और वो कह रहे थे कि अब मैं आऊंगा तो बेटी को लेके आऊंगा। तो आखिर ये मोहब्बत ही है ना, और क्या है? ये फैशन है, ये रिवाज है, ये अजर रिसालत है। वो हुसैन का खून में रंगीन कुर्ता फजा में खुला जो है, गम दिल में उतर गया। तुम बड़े हो या सहाबा, सहाबा इज्जतों वाले, ये मैं सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी सबसे कह रहा हूँ, और शियों में फिर जो कुछ भी है इनसे कह रहा हूँ। सहाबा इज्जत वाले थे ना, बोल रहे हो। ये वैसे आका बरोजर्दी ने फैसला दे दिया था, हया हो तो चुप कर जाते। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या कर रहे हैं आज़ादारी में, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, उन्होंने कहा बाबा जुबान बंद करो, मुझे हुसैन की माँ से डर लगता है। तो जाग रहे हो जी, ये मामला है इनका और मौला हुसैन की माँ का। मेरी जुर्रत नहीं मैं दरमियान में बोल सकूं। कोई सुना है आपने मैं क्या कहे? क्यों जी? फिर किसे बंदे, अब ज्यादती है ना, जिसका जी चाहे करता फिरे। वैसे परेशान तो नहीं आप हो रहे? मेरी बात की कुछ समझ आई है कि नहीं? मैं कहता हूँ मौला हुसैन की मोहब्बत के मामले में किसी बंदे का कद ही नहीं कोई रोक टोक की जुर्रत करे। हद है। मस्जिद नबवी में मौला हुसैन रसूल की पुश्त पे बैठे हैं,
किसी सहाबी का कद नहीं के उतार दे। और मैं घंटे नहीं लांदा, गल नहीं समझ चाहिए मैं की आख्या जी। बाबा सहाबी उतार देते ना, वो इतने मौलवी दी नमाज कोई पुछते बाल बह जाए तो पिछू एक बंदे ने खिंच के परा नहीं सटना, क्यों बेटा? तो अब ये मस्जिद थी, घर तो नहीं था, मस्जिद थी ना, तो चाहिए था ना कि कोई सहाबी उठ के बच्चे को उतार देता। इसका मतलब है सहाबा जानते थे ये मोहब्बत हुसैन के मामले में हमारा दखल देना हमारे कद से बड़ी बात है। खुदा दे बंदे हो, तुसी अपना कद ते वेखो, गल्लां केड़े बारे पे कर दे। करना क्या था और करना क्या शुरू कर दिया और बेड़ा गर्क कर दिया और टाइम ज़ाया कर दिया, इधर झगड़े उधर झगड़े, ये और वो। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, दूसरा मसला है विलायत का। मैं फिर कहने लगा हूं, ये भी किसी बंदे का कद ही नहीं कि विलायत के मसले में कांट छांट करता फिरे। मैं खैरात मंगना पिया तुहाडे कोलों, मजलूम करबला दा सदका इंसाफ करे जी। जिद मौला हुसैन दा वास्ता जे छड़ के मेरी गल सुनिया जी। किसी बंदे का सहाबा से लेके आज के सुन्नी शिया वहाबी उलमा तक सब शिकमे मादर से जाहिल पैदा हुए हैं। शिकमे मादर में माँ के खून से पलने वाले का कद ही नहीं कि हैदर की विलायत के बारे में कुछ कह सके। बुलंद हैदरी, तुसी सोच रहे हो बदे कि मैं एक ही बाजी गल शुरू कर ली है। बंदे दे शुक्र कर देने चिट आवे ते ओ वाला ते ओ वाला ललकरे मारन लगे हो। वो पहले देखो मामला कौन सा है। ये आप कहेंगे जी उलमा का क्यों नहीं कद? कोई उलमा का कद नहीं कि विलायत के बारे में हमारी गर्दनें मरोड़ के कुछ मनवाने की कोशिश करे। किसी आलिम का कद नहीं। और तकलीद फरू में है, असूल में तो हराम है, और विलायत फरू में नहीं। विलायत तो असूल में भी वो असूल है कि अल्लाह कहता है या युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला। अगर विलायत न दी तो कुछ भी नहीं दिया। हैदरी ये मननी है कि ये अगे गल्लां करनियां ने, एक तो कढ़ लिया जे। बड़ी इंसानों में बुलंद मखलूक है अंबिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक। ईसा अलैहिस्सलाम पाक है, बतूल माँ का बेटा है, पैदा होते आलिम किताब है, लेकिन उसका भी कद नहीं विलायत पे बात कर सके। मैं ते एक जाल मुसीबत चों तुहानू कढ़ना चाहना, जे तुसी फेर विच भज के आ जाओ तो मैं की करांगा। आप कहेंगे क्या कह रहा हूं? आओ पूछते हैं आदम से ईसा तक कि बता विलायत के मामले में कितना माने कितना ना माने, कहाँ ना माने, किधर गवाही दे किधर ना दे। उसने कहा बाबा ये मेरा कद ही नहीं, हमारा इतना ही कद है कि आदम से ईसा तक हर नबी कहेगा जब तक हमने इसकी विलायत की गवाही नहीं दी हमें नबूवत नहीं मिली। बुलंद हैदरी,
जेड़े याल ही नहीं जे पे आंदे की मैं समझा थोड़ा कद कुछ चोखा वड्डा वे। दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी हैदरी। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी खुदा दा ना जे टाइम थोड़ा जे 10:30 बजे मुकाना है। पहला फिरते टुरते रहे हुण फिट हो गए ने ते तुसी भी आ गए हो। सारे बंदे किड्डे कारीगर लभे हो ते ओ यार काम टेप वाला तो है नहीं, लैन वाला ही है वे। ए वीर इथों निकलिया ना इधर फिरदा टुरदा गलियां मैनू खिलार के पानी बन गया इत्थे ही तेन मंगा देना सी पानी। इत्थे ही पानी 100 बारी तुहाडी खिदमत हाज़र करिए। कोई छोटे जे कीमती बंदे हो, मेरा दिमाग उखड़ जाता है ना, यही तो मेरी मजबूरी है। की आख रहा सा तुसी चुप करो, देखो मेरी लाइन रले दी। क्या कह रहा था जी? हाँ कद नहीं, नबियों से पहले मलक थे। ऐ जी नवे मसले ने विलायत अज आ गई है, अज आ गई है। क्या जाहिलाना बातें कर रहे हो? क्यों मजलूम कौम को धोखा दे रहे हो? विलायत आज आ गई है। आदम नहीं था, विलायत थी। आदम से पहले जिब्रील, मलाइका। आओ जिब्रील से कहें कि कर विलायत के बारे में कुछ, हमें मजबूर कर कि मुझे ना माना तो विलायत के मसले में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो कहता है बाबा मेरा कद ही नहीं, मैं इस पे बात कर सकूं। फिर समझो तेरा कद क्यों नहीं? कहता मैं रसूल के साथ कद बताने के लिए ही तो चल रहा था। एक मंजिल आई कि उसने कहा कि आओ आगे। मैंने कहा आप जाएं, हम जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो जल जाएंगे। उन्होंने कहा जिब्रील आओ ना, मैंने कहा नहीं जा सकते, जाऊंगा तो जल जाऊंगा। मैं जहां जल जाता हूं वहां मुस्तफ़ा आगे जाते हैं, फिर आगे अर्श, फिर आगे पर्दा, फिर पर्दे के अंदर भी विलायत ही नजर आती। केड़ा बंदा मेरी गल नाल प्यारा होगा? हैदरी मेरी गुजारिश समझ आई? ये जनाब खुमैनी साहब को पूछ लो ना। वो कहते हैं अली उसे कहते हैं जो मेराज में मुस्तफ़ा का रफीक था। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि नहीं आ रही? तुहाडा की कद जी विलायत गल करन दा। एक बात करो, जिब्रील पीछे रह गया ना, शहनशाह आगे गए तो शहनशाह ने कहा हाल लका हाजतुन मिन इंदिल्लाह, कोई तुझे अल्लाह के पास हाजत हो तो तू तो जा नहीं सकता ना, हम जा रहे हैं, बयान कर, तेरी हाजत ही बता दे। तवज्जो है या नहीं? अब पूछा क्यों? जिब्रील ने, सुन दे पे जी, जिब्रील ने बताया क्यों? इसलिए कि अंधी दुनिया को समझ आ जाए अल्लाह और मुस्तफ़ा के दरमियान जिब्रील वसीला नहीं, जिब्रील और अल्लाह के दरमियान मुस्तफ़ा वसीला है। कोई समझ आ रही है जी? मैं मजलिसां या ड्राइवरां नाल नहीं कदी मजलिस पढ़ी, और ने मैं दिमागों के सहारे मजलिस पढ़ता हूँ। और ये पढ़ी लिखी नस्ल बच्चे मेरी दर्द दिल पे गौर करें, खुदारा गौर करें। परेशान तो नहीं आप पर? और मेरे वेख काले कुर्ते आ लिया। आज किसी का कद नहीं कि इसके बारे में कोई बहस करे। तस्लीम की मंजिल पे हम सब हैं।
ये मैं सारी बात, हाँ एक हाजत बयान करता हूँ। जिब्रील कहते हैं एक हाजत है अल्लाह से बयान करना मेरी, क्या कि जब पुल्ले सिरात से हैदर की विलायत का इकरार करने वाले गुजरे तो मुझे पर बिछाने की इजाजत मिले, उनके कदम मेरे पैरों से गुजर के जाए। कोई समझ आई है जी विलायत हैदरी? अब मैं किबला बुजुर्ग शख्सियत लगते हैं, एक पर्दा उठाने लगा हूं। पहुंच सारे ही आंदे ने डुगडी जान वास्ते, नहीं सरगोदा है, दुनिया इल्म है। एक गुजारिश करने लगा। गदीर, कुछ लोग गदीर का इनकार कर गए। बहरहाल बदनसीब हैं जो इकरार नहीं करते। जब जनाबे जमील तारे की इकरार कर गए, फिर बाकी क्या रह गया? मौलाना ताहिरुल कादरी इकरार कर गए। बच्चों समझ आ रही है? अब मामला क्या तय हो गया? अली मौला, और गदीर रुक गया मन कुन तो मौला पे, और यही बहुत बड़ा जुल्म हुआ। समझना कि रसूल पाक ने बस मन कुन तो मौला कहा और ये सारा इत्माम इसके लिए था। अब ये तो तारक जमील साहब भी मान गए हैं, अब क्या फर्क रह गया शियों में और देवबंदियों में? क्यों किबला दसो? हाँ जी, ये तो भी मान गया, फिर तुहाडे च ते ओहदे च की फर्क है? फिर तो इको कुछ ही हो गए हो। बेटा समझ आ रही है मेरी? ये है जो तुम समझ नहीं सके। बस मन कुन तो मौला, खत्म। ओ खुदा के बंदो, गदीर एक मौला का ऐलान नहीं था, गदीर 12 मौला का ऐलान था। मेरी गलती गौर पे कर दो। गदीर में एक मौला का ऐलान नहीं, कितने का? 12 का। मन कुन तो मौला हो, फहाजा अलीयुन मौला, मैं मौला, अली मौला, फिर हसन मौला, फिर हुसैन मौला, फिर सज्जाद मौला, फिर सरकार बाकिर मौला, फिर सादिक मौला, फिर काजिम मौला, फिर रजा मौला, फिर तकी मौला, फिर नकी मौला, फिर हसन अस्करी मौला, और फिर रसूल ने कहा कायम मौला, मुंतकिम मौला, सायर और बायर मौला, फिर 12वां मौला खातमुल आइमा भी है, खातमुल औलिया भी है, खातमुल औसिया भी है। फिर 12वां दीन को नाफिज भी करेगा, जुल्म को खत्म भी करेगा, अदल को कायम भी करेगा, खौफ को मिटाएगा भी, अमन को फैलाएगा भी। कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फिर वो जालिमों से बदला भी लेगा, खून का इंतकाम भी लेगा, मजलूमों को हक भी देगा, जालिमों को सजा भी देगा, अदल का मिंबर भी लगाएगा, जुल्म को मिटाएगा भी। जो उसका मुनकिर हुआ उसने ना अल्लाह को माना, ना मुझे माना, ना अली को माना। गदीर में क्या बताया? खातमुल आइमा कायम आएगा। अब अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल ही कायम की विलायत पे हुआ है। कोई समझ आ रही है मेरी बात की क्या नहीं? जो समझते हो मुकम्मल
कायम की विलायत पे है। दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। कुछ समझ आइए जी? खुतबा गदीर ही नहीं पढ़ा। मैं फिर कह रहा हूं ना, आउंदा ही नहीं, पढ़िया ही नहीं, नसीब ही नहीं। किसे पढ़े है तो दसो। ए बंदियां नूं किबला डुगडगी बचाने वास्ते, बेवकूफ बनाने वास्ते, लुट मार वास्ते जो निकले हैं ते सानू मन लो असी बड़ा कुछ हाँ, तुहानू की मन लईए? जिन्हां नूं मनना है उन्हां नूं मनन नहीं जे देंदे, अगे कंधा बन गए। मैं कसम उठा के कह रहा हूं, गदीर पे 12 की फजाइल बयान हुए और फिर कायम के रसूल ने इतने फजाइल पढ़ के, मेरे साथ हो, मजमा साथ है, कहा इमाम 12 ही हैं, वक्त का एक होता है, लेकिन 12वां जो है सलमान से लेके आज के लोगों तक सुन लो कान खोल के। रसूल फरमाते इंतजार 12वें की सब पे फर्ज है। कौन सुन रहा है? सब बोलो, सब बोलो। अल्लाह जल, अल्लाह, सिर नहीं मारो, बोलो अल्लाह जल, अल्लाह जल, अल्लाह जल, अल्लाह जल, अल्लाह जल, अल्लाह जल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुछ समझ आई है जी? इंतजार सलमान पे फर्ज। मेरे नाल है वो जी, सलमान पे इंतजार, उसका इमाम है तो फर्ज है ना। नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? एक हदीस सुनाऊं, दिल चाह रहा हो तो। सलमान की मेरे सामने, पता नहीं असी की बन के बह गए हैं। कोई मजलिसां 2 करा लिया ने तो वो थले लत नहीं, कोई स्टेज सेक्रेटरी है तो अल्लाह माफ़ी देवे, वो भी आंदा मेरी पूजा ही हो गए। असा नहीं कभी किसी की पूजा की, असी सरदार दे बुवे ते बहने ना, साडा मजाज ही नहीं है। सानू कोई ऐसी अजियत लभे असी परा लंघ जाने। ते कोई जाकर मौलवी ने तो उन्हें सख्ती लियांदी हुई है, मैं आ गया तो मैं आया हूँ तो मैं गया हूँ। वो शुक्र कर मौका लभे है सरदार का जिक्र करने की जे फजूल गल्लां शुरू कर दी हैं जे। सुनाऊं हदीसी? सलमान बारगाह में बैठा है और जिसका कलमा पढ़ते हो वो कायम के फजाइल पढ़ रहा है। मेरे वस होवे ते मैं कर कर गल पहुंचावा ते तुसी कंधा ना बनो, तुसी भी कुछ मेहरबानी करो, इस गल नूं पहुंचाने दी कोशिश करो, नहीं अपने टोर टप्पे बनाने दी कोशिश ना करो। सलमान सरकार कायम के फजाइल बयान कर रहे हैं, मेरा लाल आएगा, जुल्म मिट जाएगा, अदल कायम हो जाएगा, कुरान नाफिज हो जाएगा, जहालत खत्म हो जाएगी, जमीन अल्लाह की निजासत से पाक हो जाएगी। तो दिल करदा होवे कि ना होवे कि नजासतां दे ढेर लगे ही लैन? थोड़ा नहीं दिल करदा है ए पाक होवे? इमरान खान ए तजावजात ढाए ने ना, ते बड़े बड़े शादी हाल, पेट्रोल पंप, ओ ये कख भी नहीं। तुसी मेरे कायम नूं आवन दिया जे, वेख्या ते सही जे निजासतां दे ढेर मुकने के जिथे आवे या ना आवे? जिन्ना दिल करदा आवे दो हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। एक हदीस पढ़ने दिल करता है, जनाब सलमान पाक
वो जिन्हें जो सलमान नीयत है बजुज़ार तबीयत है कि बकवास करन लगे हो। तो सलमान की नीयत केड़ी है कि असी कुछ ते वो कुछ अंजे कहानियां ते लफ्ज़ सलमान की अलफ नूं तुसी नहीं जानते। सलमान रो रहा है। शहनशाह अंबिया फरमाते सलमान मैं अपने लाल की हुकूमत बयान कर रहा हूँ और तू गिरिया कर रहा है। आका रोऊं ना तो और क्या करूं। कितने नसीब वाले होंगे जो तेरे कायम का दौर देखेंगे। कोई सुन रहे हो जी? भाई जी तुहानू ही समझ आउंदी पई है किड्डियां नसीबा। यही तो एक बात है जो मैं बार बार कहता हूं, जुमूद है। पीछे पीछे आगे की तरफ नहीं जाते। जो दौर आने वाला है ना वो ऐसा है कि सब पीछे इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कोई हम ही करता है? बोलो ओ किसी दी इंतजार कोई इंज ही कर दे। गर्ज होती है ना तो इसका मतलब है जितने दौर गुजरे उनसे कोई बुलंद दौर आने वाला है ना। जो इंतजार में हो बुलंद नारा हैदरी। मेरी गुजारिश थी बच्चे समझ आ रही है? टाइम की हो गया जी? हैं जी? हाँ फिर हम बस करिए। जनाब सलमान आप रो रहे हैं, तुसी कदर नहीं कर रहे जे मैं लफ्ज पे आखना। सलमान रो रहा है। सलमान तमन्ना में कि काश मैं कायम का दौर देखता। तुसी सुन ही नहीं रहे, मैं फिर की आखा नहीं समझ आ रही जी? कितना बदबख्त है वो बंदा जिसके दिल में तमन्ना ही नहीं कि आज ही कायम की शाही आए। जितनी जितनी तमन्ना है दोनों हाथ बुलंद करके फरियाद करो मजलिस में, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। बहुत मेहरबानी। ऐ मेरी गर्ज़े जनाब सलमान पाक कहते हैं कितने नसीब वाले वो होंगे जो तेरे कायम की शाही देखेंगे। कहा तुझे किसने कहा है कि तुम नहीं देखोगे? हाय 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 हाय, बूढ़े की तबीयत में संभला आ गया। हाय हाय, ज़ईफ़ी जवानी में बदलने लगी। कमर सीधी करके कहते हैं आका बूढ़े की दिलजोई है। मैं इतना बूढ़ा, कब तेरा कायम आएगा? मैं तो चला जाऊंगा तो कैसे देखूंगा मैं? दिलजोई है का दिलजोई नहीं, रिसालत का वादा है। हाय हाय, रिसालत का वादा है। हर लफ्ज़ दा मैनू तर्जुमा करना पैंदा है। वादा है, अल्लाह की तकदीर नहीं कहा, कहा वादा है। तकदीर बदलती है, वादा नहीं बदलता। कोई समझ आउंदी जे पे यार? यही तो एक बारीकी है खिताबत जेड़ी मैं बंद भी करना है 10:30 बजे मजलिस पाक इंतजामिया चाहते ने कि पुरबाश होवे, तो लिहाजा मैं इत्थे ही हुण बंद करन लगा। मौला चाहया तो कल फिर तुहाडे नाल गल हो जाएगी। तो तुसी 9:30 मैनू टाइम दे दिया करो ना। तुहाडे कोल ते पढ़न वाले बड़े ने, तो वेले नाल कुंज कंज लिया करो। की ख्याल है? ते बाहर भी ना फिरते रविया करो, बह भी जाया करो। अद्धा घंटा तो तुहानू
सिद्ध पद्धर करने च लग जाता है। बुढ़े बंदे हाँ तो हुण साडा ये वेला तो नहीं ना तुहानूं कट्ठियां भी करिए तो मजलिस भी पढ़िए। ये इंज ना करया करो मेहरबानी करके, इंज पता लगे ना जिवें तुसीं सुनन वास्ते जिक्र पाक आए। मेरी गुजारिश, मैं एक पैगाम तो देना सी पर मैं रोक लिया, फिर सही मौला चाया थे। सलमान को कहा तुम देखोगे और तू अपना है, तुझे बताने लगा हूं। ये बात अपनों वाली है, गैरों वाली है ही नहीं। ये मैं तुझे बता रहा हूं। तो कायम की शाही भी देखेगा और कायम के 313 जर्नैलों में भी तेरा नाम है। केड़ा बंदा मेरी गल नाल प्यार रलदा है? तो फिर गदीर ते एक दा ऐलान है या कायम दा ऐलान है? नारा हैदरी। कोई समझ आ रही है कि नहीं जी? मेरी गुजारिश थी तुहानू एक गल समझ आ गई है कि गदीर ये सिर्फ एक वास्ते नहीं सी, ये 12 वास्ते सी। ते असी एक ते इन्ने क सवाल हो गए ते उन्हां दा जवाब देंदियां उत्थे ही उलझ गए ते जिदे वास्ते किया गया सी ओदा नां असीं भी ना लै सके। पर मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह जल, माशाल्लाह, अल्लाह जल, अल्लाह जल, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरज आले मुहम्मद। ये भाइयो ए जमूद है जेड़ा मैं आना। वैसे मेरे को खुतबा गदीर मेरी गड्डी च भी पे है। मेरे को इंजे चूं चां अगला पिछला करे ना तो मैं हुणे कढ़ के उन्होंने पढ़ावा कि वेखते सही गदीर च कायम दे फजाइल कि मेरे रसूल सुनाए। तो फिर गैरां की आखना अपने यहाँ छुपाया कि इंजे ये ज्यादती है वे कि नहीं है जी? फिर तुहाडा फरीज़ा है कि नहीं जेड़ा भी गदीर शुरू करे, गदीर पढ़ने वालों पे, गदीर सुनने वालों पे, गदीर मानने वालों पे वाजिब है, लाजिम है कि वो कायम को भी माने। जितना मानते हो उतना बुलंद नारा हैदरी। बस बाबा शहीद हो गया परदेश में। 7 ज़िलहज की रात ये हानी के घर में थे। हानी के घर से ये काजी के घर में आए। ये मैं बच्चों के लिए 2 लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ ताकि इस्लाह हो जाए। ए जी जनाब मुस्लिम पाक काजी दे घर गए ते बच्चों नूं आख्या मेरे नूं रख लै, मैं कंध बुलाना तो बाहर कढ़ देंगा। ये कड़ियाँ स्टोरियाँ ने, इन्हां दा हकीकत नाल कोई ताल्लुक नहीं। ये काजी का घर और हानी के घर की बैक मिलती थी। ये खान साहब ये पुश्त, जब हानी के घर में हमला हुआ है ना तो हानी का बेटा गया काजी के घर, कहा बतूल के बेटे मेहमान है। काजी तू भी काजी रहा है, अली बड़ा करीम था। ये अमान दे दोनों बेटे और जनाबे मुस्लिम ये रात काजी के घर रहे। सुबह शहजादे काजी के घर ही रहे हैं, मुस्लिम निकल के आके जंग की है। कोई सुनते हो जी? 8 ज़िलहज जंग हुई। बच्चे काजी के घर में थे, बाबा नहीं आया। काजी ने तय खाने में रखे थे। 9 ज़िलहज सुन रहे थे ना, इंतज़ार करते रहे, बाबा नहीं आया।
एक कनीज खाना दे जाती पानी और चली जाती। दोनों मजलूम एक दूसरे से बातें करते हैं, वीर बाबा नहीं आया, बाबा सुबह ईद है, ये तो नहीं हो सकता था कि बाबा ना आता। हमारी माँ ने भी कहा था कि इस ईद को तो तुम वापस नहीं आ सकोगे, लेकिन ईद को इन बच्चों को अपने पास जरूर लिटाना। बाबा नहीं आए, 9 का दिन गुजर गया, ईद का दिन गुजर गया, इंतज़ार करते रहे। 16 ज़िलहज ये खाना लेके गए ये कनीज़, बच्चे ने नहीं खाया। कहते हैं बता मेरा बाबा कहा, जब तक बाबे की खबर ना मिले हम खाना नहीं खाएंगे। कनीज़ ने जाके काजी को बताया, इसकी ज़ौजा और काजी दोनों तय खाने के नीचे आए। कहने लगे बच्चों, बाबा तुम्हारा मारा गया, तुम्हारे कत्ल का ऐलान हो गया है, फौज तुम्हारी तलाश में है, बाबे तुम्हारे का लाशा गलियों में रुलता रहा है, बाबे तुम्हारे के लिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बाबे तुम्हारे का सर दारुल अमारा के सामने लटकाया गया है। कोई सुन रहे हो? हाँ, अगर तुम जाना चाहते हो माँ के पास तो मैं कोशिश करता हूँ। एक काफिला जा रहा था, काजी ने चिट दी और बेटे याह्या को कहा कि इनको काफिले से मिलाया, उसे चिट देना, ये माँ तक पहुँच जाएंगे। कोई सुन रहे हो? कूफे का तंग माहौल है, सहमे हुए 2 यतीम है, आगे आगे याह्या, पीछे पीछे 2 यतीम चुप करके चल रहे हैं। छोटे को बुखार का भी जोर है, प्यासे भी हैं, घबराए हुए भी हैं, और आगे आगे चलते काफिले तक पहुंचे तो काफिला चल चुका था, काफिला हरकत कर चुका था। इसके कोई लगते थे? बच्चों को कहता है वो काफिले की धूड़ है, दौड़ के शामिल हो जाओ। ये छोड़ के ना खुद वापस घर आ गया। बच्चे दौड़ते रहे लेकिन काफिले को मिल नहीं सके। कहाँ तक चलते, आखिर छोटा जमीन पे गिर पड़ा और बड़ा ऊपर झुक के सर चूमने लगा। छोटा कहता है मुझे मरने दे, तू चला जा, मेरी किस्मत में माँ को मिलना नहीं है, तू माँ को मिलना तो मेरा सलाम कहना। कहता है मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जाऊं मेरे किबला। दोनों बच्चे बैठे, काफिला गुजर गया, बच्चे खाक पे लेट गए, कुत्ते के सिपाही ढूंढते सर पे पहुंचे। अब मैं ये नहीं बता सकता कि यतीमों को उठाया कैसे, ये नहीं मैं बता सकता जिंदान में लाया कैसे, फिर नहीं बताता जिंदान से निकले कैसे, फिर दुनिया क्या जाने हारिस के घर पहुंचे कैसे, फिर रात गुजारी कैसे, फिर दिन को मलाउन दरिया के किनारे लेके आया कैसे, फिर नमाज पढ़ी कैसे। इस कुत्ते ने बदन दरिया के हवाले, सर टोकरी में डाले, दरबार में आया। दुआ करो इन यतीमों का वारिस जल्दी आए, दुआ करो इन बेवारसों का वारिस जल्दी आए। और मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, इन यतीमों के नाम के 2 वैन जरूर करना। और कोई जवान ना घबराए कि मेरी माँ को क्यों मुखातब है, मेरी बहन को क्यों मुखातब है। तेरी माँ बहन वतन में पर्दे में बैठी है, गाजी की बहन।
यतीमों की बहनें। मैं क्यों कहा है 2 बैत जरूर करना? बच्चों क्यों कहा है जरूर रोना? औनो मोहम्मद मारे गए, फूफियों ने वैन किए, हाय हाय हाय, चाचा रोया, अकबर रोया, सारे रोए ना। कासिम घोड़े से गिरा, माँ रोई, बहनें रोई, अकबर को माँ रोई, बहनें रोई। हद हो गई है गुर्बत की। जब ये कत्ल हुए हैं ना माँ पास थी, ना बहनें, ना चाचा, ना मामा। मामा होता तो इस तरह ज़िबा कैसे होते? ये सर दरबार में लेके आया, बस खत्म। कुत्ते के सामने सर आए, इसने पर्दा हटाया, इनाम दे। जब इसने टोकरी से पर्दा हटाया, मरजल बहरैन के 2 मोती नजर आए। मैंने जाकरी में यही पढ़ा है, 2 मोती नजर आए। जल्दी से घबरा के देख के कहता हूँ, मलाउन, इनाम की खातर किस माँ की झोली बर्बाद की? कहता है किसी माँ की नहीं, गाजी की बहन को ही अजर रिसालत दिया। अली के निवासे ही मारे हैं, मुस्लिम की जोड़ी को ही यतीमी का पुरसा दिया है। कहता है कोई है इन सरों को धो के लाए? बस मैं यहाँ छोड़ने लगा हूँ। यतीमों की शबीयें बनाने वालों, यतीमों के जनाजे उठाने वालों, जब कहा ना कोई है इन सरों को धो के लाए, पहचानो तो सही। पीछे मकातिल नाम का बंदा खड़ा था, नजफ की तरह मुंह करके कहता है, या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। ओ नबियों का मुश्किल कुशा, तेरी जोड़ी रुल गई है और तेरी बेटियां उजड़ गई है और तेरा दामाद रुल के मारा गया। मैं कुछ काम आ सकूं, तुम भी दुआ मांगो इमाम ज़माना, हम भी कुछ काम आ सके। जल्दी से उठा, कहता है मुझे दो, मैं धो के लाता हूँ। बस यहाँ मैं छोड़ने लगा हूँ। जल्दी से सर झोली में पाए, नीचे खून गिर रहा, दौड़ता हुआ जा रहा है, सलवात पढ़ता हुआ, यही पढ़ू ना। दौड़ता हुआ घर गया, दरवाजा खोला, बीवी बैठी है, बेटियां बैठी हैं, किसी को कुछ नहीं बताया। अपने कमरे के अंदर गया, एक तश्त लिया, उसमें सर रखे, बाहर पानी लिया, पानी लेके जब सरों पे पानी डाला, जिन्होंने मातम करना मेरी तरफ देखना, मर्द के हाथ सख्त होते हैं, मस्तूर के हाथ नरम होते हैं। जब नाजिक शहजादों के सर पे ये हाथ आया है ना, सर के बाल टूटने शुरू हुए। मातम करती हुई इसकी बीवी अंदर आई, आके कहती है खिदमत तेरी मैं करती रही हूँ, जन्नत अकेला खरीद रहा है। कहता है तुझे कैसे पता? इन यतीमों के सर से मिट्टी निकाले जन्नत मिल जाती है। कहती है तू अंदर आया काले बुरके वाली बीबी, कहती है मैं बकिए वाली हूँ, ओ मेरी जोड़ी तेरी मेहमान है। ओ जालिम ने तमाचे मारे, जख्मी रुखसार प्यार से धोना। दुआ करें इनका वारिस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद, सुल्तान मुअज़्ज़म की शाही आए, इनके दुश्मन बर्बाद हो, सादात के घर आबाद हो।